दर्शकों नमस्कार। खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से, जहां एक विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा देखी गई और फिर कविता के माध्यम से छल का दर्द। लोक गायक व विद्यार्थी प्रदीप मौर्य ने प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा पर किया करारा प्रहार। उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र के जयस गांव के निवासी प्रदीप मौर्य लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएड के विद्यार्थी हैं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों की हालत पर अपनी आल्य छंद रचना के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को प्रदेश की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किया प्रयास। कहा कि कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर देने से, जैसे भोजन और कपड़ा दे देने से शिक्षा पाने की भूख नहीं होती है शांत। उन्होंने कहा कि अधिकतम शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। जब शिक्षक ठीक से होंगे, ठीक से पढ़ाएंगे, शिक्षा की प्राप्ति की भूख विद्यार्थियों में तभी समाप्त होगी। आइए देखें किस अंदाज में उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त किए उद्गार। संवाददाता संजय पाठी की सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी। बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल। बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर। अंदर जई है तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर। अंदर कदम जो पहला रखी हो जाए तो हर जीव ठंडाए। पानी भरा तालाब देख के गोता ओहमा ले हो लगाए, आराम से आगे तुम बढ़ जायो, नाही तो जई हो बिछलाए। अब कक्षा माँ पहुँच गयो है, दरवाजा का देहो दबाए, अब कक्षा माँ पहुँच गयो है। कक्षा माँ बढ़ के जाओ देखी हो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे। बाबा गे हैं यह बिसराए, यहाँ पढ़े मजदूर के लड़का, यह से नजर ना ही जाए। जो तनिको आवाज उठावे, उनका दिन ही जाए दबाए। जो तनिको आवाज उठावे। दोपहरे मिड डे मील के खाना खाए के रहे हैं खूब चुंगराए। जूता मोजा पैंट और बूसट सबका रहे फ्री में बटाए। खाता माँ हर्चा खर्चा का 1000 रुपया रहे भेजाए, यतने माँ सबका खुश राखे। शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, यतने माँ सबका खुश राखे। 2 मास्टर का पढ़ाई है अब सब ही तुम जानत बाय। यहरी हाँ कह वहरी हाँ कह, हाकत हाकत दिन बीत जाए। लाखन भर्ती खाली पड़ी है, वह इनसे ना ही भर जाए। लागत है भर्ती ना दी है, चाहे लड़का भाड़ मजाए। लागत है भर्ती ना दी है। अगर आगे अच्छा लगे तो और बनोगे, नहीं तो भैया केहू के भलाई बुराई करे से का फायदा है कि नहीं। आपने अपनी कविता के माध्यम से किसानों की दुर्दशा और उपेक्षा पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। आपने कहा कि रात भर डंडा लेके हाकत ही शार, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। मतलब हर तरीके से किसान देश का वास्तविक चौकीदार है, हर तरह से देश की सेवा कर रहा है। कठिन परिश्रम और मशक्कत के बाद अन्न पैदा करके लोगों का भरण पोषण कर रहा है। बढ़ते गौवंशों और जानवरों की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, अपना समूह लेकर रह जाता है। किसानों की दुर्दशा सुधारने की आवश्यकता है, इस विषय में उन्होंने ध्यान किया कष्ट। आइए जाने एक कवि हृदय क्या कुछ कहना चाहता है और वास्तव में किसान की दुर्दशा सुधारने की जरूरत है। शासन प्रशासन के द्वारा किसान की दशा को सुधारने के लिए किए जाने चाहिए प्रयास। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती करे हनियार, खेतवा के चारों कैती करे हनियार। फिर भी चौकीदार मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार।
नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गे पहाड़, ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गे पहाड़। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकता ही साण। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। सर्दी जुकाम से जियब है भारू, घरवा में रोजगारी आवे में हरारू। सर्दी जुकाम से जियब है भारू, घरवा में रोजगारी आवे में हरारू। सीना से करे जा हमर गवा आहे काढ़, सीना से करे जा हमर गवा आहे काढ़। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकता ही साण। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हाँ भैया। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखें किसानों की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट और जानें क्यों जरूरी है किसान की हालत को सुधारना। किसानों की बदौलत अगर किसान को यूं ही मारा गया ना तो लिख कर दे सकता हूं एक दिन पूरी दुनिया मरेगी। मैं ये बात उन सब लोगों को बोल रहा हूं जो किसानों पर, गरीबों पर रौब दिखाते हैं। उन सब को बोल रहा हूं, किसानों को और गरीबों को इन्हें दबाओ मत, इनकी बदौलत ही हम चल रहे हैं। हम 2-2 रुपए में ना तो अमीर होंगे और ना ही गरीब, और उनका 2-2 रुपए करके परिवार पल जाएगा। ये सोच हमें बनानी है। अगर ये बातें आपको सही लगती हैं तो घुमा दो इस वीडियो को पूरे भारत में। गाड़ी अगर नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मारे जाओगे। ये गाड़ी घोड़े सब भूल जाओगे आप। आपके गले में सोने की चैन जरूरी नहीं है, अनाज जरूरी है, फल और सब्जियां जरूरी है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ने के जूस के ठेले पर हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, 10 रुपए की जगह 12 रुपए लगा दिए तो 2 रुपए के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना शोर मचा देते हैं, जाने इसने कितने मांग लिए। उसकी मेहनत पर तो नजर डालिए साहब। 45 डिग्री तापमान में भी धूप में जलता है वो। उसके ठेले पर कोई एसी नहीं है जो पूरा दिन आराम से